गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा यूनिट 4 केमिकल कैनेटिक्स। इसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रेट लॉ। क्या था? एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? प्रोडक्ट में। ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने लिया स्मॉल ए, बी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लिया बेटा? स्मॉल बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी? जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन में तो हमने ए और बी के रेज कर दिया था, बट जो हमने कल रेट लॉ डिस्कस किया था उसमें हमने रेज किसके किया था बेटा? ईच रेज्ड टू पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब अल्फा ए के और बीटा बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। डायरेक्टली साइन को हटाया बेटा, इज इक्वल टू एंड के ए रेज टू पावर अल्फा एंड बी रेज टू पावर बीटा, बी रेज टू पावर बीटा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा टॉपिक ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? जो ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने रेज किए हैं, जो पावर्स रेज की हैं, उन सभी का सम। तो ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा? जो अल्फा ऑर्डर है और जो बीटा पावर है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उन सभी का सम। तो देखिए बेटा ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। ऑर्डर क्या है? इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, it is sum of exponents to which concentration terms are raised in rate law expression। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? जितनी भी पावर्स हैं रिएक्टेंट में, पावर्स किसकी फॉर्म में रेज की हमने? अल्फा और बीटा की। तो जितनी भी पावर्स हैं उन सभी का सम। तो ऑर्डर क्या है? इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब पावर्स का सम, टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। कितने टाइप्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती हैं? जीरो से फ्रैक्शनल ऑर्डर तक डिस्कस करेंगे बेटा हम। तो सबसे फर्स्ट टाइप है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएंगी बेटा? जहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? जीरो। किसी की पावर जीरो है तो ये भी वन हो जाएगा, और इसकी पावर जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा? वन। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? के। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो हमने क्या कर दी? यूनिटी। तो ऑर्डर देखिए, द रिएक्शंस इन विच रेट डज नॉट depend upon any concentration terms of reactants, the reactions in which rate doesn't depend upon any concentration terms of reactant, मतलब रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो हमारी डिपेंड ही नहीं करती। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर बेटा हम। जैसे अमोनिया गैस है, इसको अगर हम प्लेटिनम कैटालिस्ट की सरफेस पे डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट सरफेस, ओके, तो ये किस में टूट जाता है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो रेट है
R इज इक्वल टू रेट है जो R इज इक्वल टू K इंटू N2 की पावर 0 और H2 की पावर भी क्या है 0, मतलब अल्फा और बीटा क्या है 0। तो रेट किसके इक्वल है K के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड ही नहीं करती। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या है बेटा, द रिएक्शंस इन विच रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल। दूसरा देखिए बेटा, नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जहां पे 1। तो द रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन only one concentration term of reactant, तो जहां पे रेट केवल एक ही कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, या हम ये कहें अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है 1 के। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बेटा क्या, अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO2, हीट करने के बाद ये किस में टूट जाता है बेटा, नाइट्रोजन गैस अलोंग विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे रेट किसके इक्वल होगी, R इज इक्वल टू K इंटू NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या हैं, द रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड्स ओनली अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस क्या हैं और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस क्या हैं विद एग्जांपल्स। तो हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड टाइप है हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएंगी, जहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो 2, या तो फर्स्ट 1 हो सेकंड 1 हो, या फर्स्ट 2 सेकंड 0, या फर्स्ट 0 सेकंड 2। तो सभी केसेस में वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, द रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो उनको हम क्या कह देते हैं बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो सेकंड ऑर्डर क्या है, इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म्स। एग्जाम्पल लिया बेटा हमने, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस ली, हीट करने के बाद किस में टूट जाएगी, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में। तो यहाँ पे जो रेट ला एक्सप्रेशन है हमारा बेटा किसके इक्वल होगा, R इज इक्वल टू K इंटू HI की पावर 2, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना है 2। उसके बाद बेटा हम फोर्थ टाइप डिस्कस करते हैं, कौन सी टाइप है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, जहां पे रेट डिपेंड करेगी किस पे, 3 कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट पे, या अल्फा और बीटा किसके इक्वल होगा 3 के। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखिए, द रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन 3 concentration terms of reactants, 3 concentration terms of reactants।
3 कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ऐसी रिएक्शंस को बेटा हम क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल लिया हमने, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म कर देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो इस केस में भी बेटा रेट किसके इक्वल आ जाएगी, R इज इक्वल टू के इंटू NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। तो 2 + 1 ऑर्डर क्या हो गया हमारा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद लास्ट टाइप करते हैं बेटा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फिफ्थ टाइप है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर में क्या होगा बेटा, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। These are the reactions in which order is fractional। जिन रिएक्शंस में ऑर्डर किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। कई बार आया बेटा पेपर में, व्हाट आर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस, गिव वन एग्जांपल। तो देखिए फ्रैक्शनल ऑर्डर में क्या है, हाइड्रोजन गैस ब्रोमीन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस ब्रोमीन गैस के साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस में। तो अगर हम रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं बेटा, तो रिएक्शन का ऑर्डर R इज इक्वल टू के इंटू H2 की पावर कितना हो गया, H2 की पावर 1 और Br2 की पावर एक्सपेरिमेंटली पाया गया बेटा कितना होता है, 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए 1 + 1/2 हमारा ऑर्डर 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3/2। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम इसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जैसे क्वेश्चन है बेटा, दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस दी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, express the order of following reaction in which rate law expression is given by rate law R is equal to K into A की पावर 1/2 एंड B की पावर 3/2। हाँ जी बेटा, तो इस रिएक्शन का हमें क्या निकालना है, रेट ला एक्सप्रेशन दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो ऑर्डर देखिए बेटा, इसका कितना है 1/2 और इसका कितना है 3/2। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जितनी भी पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, उन सभी को सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड। तो इस तरह हम उस रिएक्शन का क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर। इस तरह हम किसी रिएक्शन का क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर। ओके, कर लेंगे। अब बेटा एक टाइप जो मैं करवा रही हूँ वो आपके बोर्ड में कई बार पूछी गई है, इम्पोर्टेंट टाइप है। देखिए क्या टाइप है, एक प्रॉब्लम लेते हैं ऐसी। देखिए, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, the rate law for the reaction is found to be, for the reaction is found to be क्या दे रखी है बेटा, R इज इक्वल टू के इंटू अलग अलग रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हैं, नाइट्रो, आयोडाइड एंड H पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव,
आयोडाइड नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और इसकी पावर क्या है बेटा 2। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट करेगी इफ अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, इनकी कंसंट्रेशन पे क्या क्या फर्क किया जाए तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डबल्ड, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या कर दी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल्ड। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए, आयोडाइड नेगेटिव की क्या कर दी जाए, हाफ्ड। और लास्ट है बेटा नाइट्रो ग्रुप की कंसंट्रेशन क्या कर दी जाए ना, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट्स इज ट्रिपल्ड। हाँ जी बेटा, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। इस रिएक्शन से हम क्या निकाल लेते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन। देखिए इसको बोल देते हैं हम A, बार बार नाइट्रो ग्रुप ना लिख के, इसको बोल देते हैं B और इसको क्या बोल देते हैं बेटा C। ओके, तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या हो गया बेटा हमारा, R इज इक्वल टू K इंटू A B, C की पावर क्या है बेटा 2, तो C की पावर 2। तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा, R इज इक्वल टू के ए बी सी स्क्वायर। अब देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट कहा है व्हाट इफेक्ट वुड बी ऑन रेट इफ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव क्या है हमारा C, तो C की कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें डबल, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ भाई, तो देखिए रेट ला एक्सप्रेशन क्या है हमारा, R इज इक्वल टू के ए बी सी स्क्वायर। तो H पॉजिटिव क्या मानना है हमने C, तो देखिए R इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी इंटू सी, डबल कर दिया भाई, C से क्या हो गया 2C, और इसका भी साथ में क्या है स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 के ए बी सी स्क्वायर। तो रेट हमारी पहले से कितनी हो गई 4 टाइम्स। तो जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को हम डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। उसके बाद दूसरा देखिए बेटा आयोडाइड नेगेटिव, आयोडाइड इज B, B की कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें हाफ, तो क्या हो जाएगा B/2, तो R इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B/2 इंटू सी स्क्वायर एज इट इज है, तो क्या आ गया 1/2 के ए बी सी स्क्वायर। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी पहले से क्या हो जाती है बेटा हाफ। थर्ड देखिए बेटा क्या कह रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट इज ट्रिपल, A से 3A, B से 3B एंड C से 3C। तो R इज इक्वल टू K इंटू A से क्या हो गया 3A, B से क्या हो गया 3B और C से क्या हो गया 3C, ऑर्डर सेकंड है तो इसका क्या कर दिया स्क्वायर। तो 9:9 कितना हो गया 81 KAB/C स्क्वायर। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले से कितने टाइम्स हो गई बेटा 81 टाइम्स। तो इन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट ला एक्सप्रेशन तैयार कीजिए और फिर इनको सिंप्लीफाइड स्मॉल कोफिशिएंट की फॉर्म में लिख लीजिए, जिनको राइट करना क्या होता है इजी। तो रेट ला एक्सप्रेशन में जिस जिस कंसंट्रेशन पे जो इफेक्ट चेंज वाइज कर रखा है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं रेट। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस किया हमने, ऑर्डर, इट्स टाइप्स एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा मॉलिक्यूलरिटी एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके बेटा, थैंक यू।